गाजा में 2 साल से ज्यादा समय तक एक जंग चली, बहुत ही खतरनाक जंग चली। ये जंग इजराइल और हमास के बीच चली। एक तरफ इजराइल की बेहद एडवांस्ड खतरनाक कमांडो यूनिट तो दूसरी तरफ हमास संगठन की एक से बढ़कर एक खतरनाक ब्रिगेड। किसी का नाम अल कुदस, किसी का नाम अल कासिम। सबका मकसद इजराइल को गाजा से खदेड़ना। ये जंग उस मुहाने पर खत्म हुई जहां कहा जा सकता है कि ना तुम हारे ना तुम जीते। ट्रंप के पीस प्लान ने गाजा से इजरायली सेना को बाहर करवा दिया, तो वहीं हमास को भी शर्तों की बेड़ियों में जकड़ दिया। आज दुनिया के सामने हमास की ताकत भले ही ना बड़ी हो, लेकिन उसका कद बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका को गाजा की जंग रुकवाने के लिए बीच बचाव करनी पड़ी। तो आज बात उस हमास की जो देखते ही देखते इजराइल के लिए नासूर बन गया। गाजा और इजराइल के 20 सालों से चली आ रही जंग की पृष्ठभूमि में हमास संगठन की भूमिका अहम है। पहले आपको गाजा के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक छोटा तटीय इलाका है जो इजराइल और मिस्र से घिरा हुआ है। यह इलाका पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, फिर ब्रिटिश शासन में आया। 1948 में इजराइल के गठन के बाद यहाँ बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी आ गए। मिस्र ने 1948 से 1967 तक गाजा पर कब्जा रखा, लेकिन फिलिस्तीनियों को नागरिकता नहीं दी। 1948 में इजराइल के गठन के बाद अरब देशों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने उन्हें हराकर गाजा पट्टी का नियंत्रण कर लिया। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहाँ बस्तियां बनाई। इसके बाद गाजा में विरोध आंदोलन तेज हुआ और इसी बीच हमास का गठन हुआ। हमास की स्थापना 1987 में हुई थी, जब पहला इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी जन आंदोलन शुरू हुआ था। हमास की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई थी। इसका नाम इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। वह फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। वह अपनी जमीन पर कब्जे वाले पश्चिम तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर एक इस्लाम आधारित राज्य चाहता है। यह संगठन फलस्तीन के सबसे आर्म फोर्स इस्लामिक चरमपंथी संगठन के रूप में जाना जाता है। इसका मकसद पूरे फलस्तीनी इलाके में इस्लामिक शासन स्थापित करना है और यह इजराइल को एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता। हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन थे, जिन्होंने इस संगठन को 2 भागों में बांटा। एक राजनीतिक शाखा जो गाजा पट्टी में स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी कार्य चलाती है, और दूसरी हथियारबंद शाखा जो इजरायली सैनिकों और ठिकानों पर हमले करती रहती है। हमास ने कई बार इजराइल के खिलाफ बड़े और भीषण आत्मघाती हमले किए हैं, जिनमें हजारों लोग मारे गए। इसके चलते मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हमास को ईरान से भी समर्थन मिलता है, जो उन्हें हथियार और अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है। ईरान हमास के अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को भी समर्थन देता है, जिन सभी ने इजराइल के खिलाफ मिलकर कई हमले किए हैं। इन कारणों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। 1997 में शेख अहमद यासीन को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। यासीन अपने भड़काऊ बयानों के कारण फिलिस्तीनी युवाओं में बहुत प्रभावशाली थे। उनकी बातें कई बार हालात को और बिगाड़ देती थी। जब फलस्तीन में यासिर अराफात के नेतृत्व में फलस्तीनी अथॉरिटी बनी, तब हमास को राजनीतिक चुनौती मिली, लेकिन उसने गाजा पट्टी पर अपना कड़ा कब्जा बना लिया और इजराइल के खिलाफ हथियारों का संघर्ष जारी रखा। 2023 में हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों बंधक बनाए गए। इसके बाद अमेरिका ने गाजा के लिए 20 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव रखा, जिस पर इजराइल और हमास दोनों ने सहमति जताई है। हमास एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी राजनीति और सैन्य गतिविधियों के जरिए क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और कई अन्य देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है।